चमोली हादसे में लोहरदगा के 9 मजदूर लापता। सभी मजदूर चमोली के पावर प्रोजेक्ट में कर रहे थे काम। मामले को लेकर लोहरदगा डीसी को दिया गया है आवेदन। तो आपको बताएं कि उत्तराखंड में त्रासदी आया है, जिसमें जो पावर प्रोजेक्ट काम कर रहा है उसमें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है और इसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे लोहरदगा के 9 मजदूर लापता है। इसको लेकर जिले के उपायुक्त को एक मांग पत्र सौंपा गया है। मदद की गुहार लगाई गई है। तो बताया कि चमोली हादसे में लोहरदगा के 9 मजदूर लापता हो गए हैं। सभी मजदूर चमोली पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे और जब यह त्रासदी हुई तो सबसे ज्यादा जो प्रोजेक्ट काम कर रहा था उस पर असर पड़ा है और उससे कई मजदूर लापता है, जिनका अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया। इसमें 9 मजदूर शामिल हैं जो लोहरदगा जिले के रहने वाले हैं। इसको लेकर डीसी को एक पत्र भी सौंपा गया है। गौतम हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। गौतम, जिस तरह से 9 मजदूर लापता है, हम समझ सकते हैं कि इनके परिजनों की क्या कुछ हालत होगी, क्योंकि कोई भी सूचना नहीं आ पा रही है उत्तराखंड से जहां पर ये त्रासदी हुई है। क्या कुछ गुहार लगाई है डीसी से मिलकर? संपर्क नहीं हो पा रहा हमारे सहयोगी से। तो आपको बताएं कि चमोली हादसे में लोहरदगा के 9 मजदूर लापता हो गए हैं। इस मामले को लेकर परिजनों ने डीसी को एक आवेदन दिया है और इन मजदूरों का पता लगाने की गुहार की है। गौतम, हमारे सहयोगी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए। गौतम, जो सवाल आपसे था कि इनके परिजनों पर क्या कुछ बीत रही होगी, ये शायद कोई अंदाजा लगा पाए, क्योंकि इस तरह से बहुत सारे ऐसे मजदूर हैं जिनकी इस त्रासदी के बाद लापता होने की खबरें आ रही हैं, कोई सूचनाएं नहीं आ पा रही। डीसी से मिलकर क्या कुछ फरियाद लगाई है इन परिजनों ने? तो बता दूं कि ये सभी मजदूर लोहरदगा इलाके के बेठट गांव के हैं और सभी एक ही गांव के हैं। किसी एजेंसी के माध्यम से इन्हें ले जाया गया था। हालांकि चमोली में जिस समय ये हादसा हुआ उस समय ये लोग सभी कोई पावर प्लांट पे ही थे और इन लोगों का फोन अब लग नहीं रहा है। परिजन परेशान है। हालांकि डीसी से पूरे परिजन आज मिल करके अपनी वार्ता किए और इन सभी लोगों का आधार कार्ड, फोटो और एड्रेस देने का काम किया गया, ताकि लापता मजदूरों का यानी इनके परिवार के इन बच्चों का कुछ भी पता चले तो इन्हें सूचना मिल सके। हालांकि डीसी के द्वारा एक आपातकालीन नंबर इन्हें उपलब्ध कराया गया है और वहां की सरकार से और वहां के प्रशासन से बात करने की भी बात कही गई है। लेकिन फिलहाल परिजनों की जो परेशानी है वो दिन ब दिन, मिनट मिनट, अगर घंटों की भी बात कहे तो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कल से अब तक 24 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर गया है, लेकिन इन 9 मजदूरों की कोई भी जानकारी, कोई भी सूचना अभी तक नहीं मिल पाई है। जी जाहिर तौर पर इनकी परेशानी बढ़ी हुई है, क्योंकि फ़ोन पर भी बात नहीं हो पा रही और हमेशा एक बुरी खबर से डरे हुए हैं ये तमाम लोग। गौतम, जिस तरह से मजदूर अगर इस तरह के प्रोजेक्ट में काम करने जाते हैं, तो अगर किसी इलाके से जाते हैं तो वहाँ के आसपास के इलाकों से भी कई मजदूर उनके साथ हो लेते हैं जब पता चलता है कि फला गाँव के लोग काम कर रहे दूसरे शहर गए हुए हैं। तो क्या ऐसी सूचनाएं मिल रही कि कुछ और भी लोग हों इनके अलावा? कि ये संभावना जताई जा रही है, क्योंकि लॉकडाउन खत्म होने के बाद बड़ी संख्या में लोहरदगा जिला क्षेत्र के विभिन्न इलाकों से मजदूर पलायन कर रहे हैं। एक बार फिर चूंकि ये एक प्रखंड क्षेत्र का मामला है जहां पर इनके परिजन संपर्क में थे, तो इन्हें पता चल पा रहा है कि इनके
जो बच्चे हैं वो लापता हो चुके हैं। क्योंकि यह क्षेत्र पलायन के लिए ही जाना जाता है, अधिकाधिक संख्या में यहाँ से मजदूर प्रतिदिन पलायन करते हैं। ये तय है कि आने वाले समय में और भी मजदूरों की संख्या बढ़ने की संभावना है, क्योंकि गांव के जैसे लोगों का कहना है कि इनके परिचय के भी लोग उस क्षेत्र में काम करने गए थे। क्योंकि यह इलाका ऐसा होता है कि जब लोग गांव छोड़ करके काम करने जाते हैं तो अपनी परिजनों को स्पष्ट नहीं कर पाते हैं कि वो किस इलाके में काम करने जा रहे हैं और कहाँ काम करने जाते हैं। अगर उनके परिजनों से ये पूछा जाता है कि आपके बच्चे कहाँ काम करने गए हैं, तो उनका एक ही जवाब होता है कि हमारे बच्चे विदेश गए हैं। क्योंकि यहाँ स्थानीय भाषा में दूसरे प्रदेशों में जाना विदेश जाना के बराबर होता है। तो ये लग रहा है कि अभी जहाँ तक 9 मजदूरों के नाम जो सामने आए हैं, आने वाले समय में इन मजदूरों की संख्या बढ़ सकती है। हालांकि प्रशासन इस बात की पुष्टि करने की तैयारी कर रही है कि उस इलाके से जो मजदूर गए थे उनके संपर्क और कौन कौन मजदूर काम करने के लिए उन इलाकों में गए थे जहां पर इतनी बड़ी हादसा या आपदा जो घटी है वो उसके बारे में पुष्टि करने का प्रयास डीसी के द्वारा किया जा रहा है। जी चलिए, उम्मीद की जानी चाहिए कि जो जिला प्रशासन है उस पूरे मसले की गंभीरता को समझे और जल्द से जल्द इन परिजनों को कुछ राहत पहुंचाए। राहत वाली खबर के लिए ये तरस रहे तमाम लोग। बहुत शुक्रिया गौतम आपका तमाम बातचीत और तमाम महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए। तो ये चिंता बढ़ाने वाली खबर से आपको रूबरू कराया।